नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नमस्ते जबरदस्त सर। टॉक वीडियो नमस्कार। में। हमारे इस टॉक नमस्कार वीडियो सर। का क्या उद्देश्य है कि हमने आज सुबह एक जबरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया था। नाम क्या है? सेक्स सब्लिमेशन, सीमेंट टू ओजस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, ठीक है? जो भी प्रोग्राम हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ शॉर्ट में आप लोग बताना, और आपने एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस किया वो बताना। उसके साथ साथ में आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन भी है वो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं विनय भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले आप शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस सुनाइए कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आपने कैसा एक्सपीरियंस किया और आगे आप क्या सोचते हैं, प्लीज। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो है इसके पहले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो सभी ज्वाइन किए थे। तो बहुत बढ़िया। सबसे सबसे पहले जो जो आपने शिवरात्रि वाला जो अपन ने प्रोग्राम किया था, तो उसमें ना कुछ बहुत अजीब से एक्सपीरियंस हुए थे, जहाँ से एक्चुअल में मेरा स्पिरिचुअल में थोड़ा और आगे जर्नी बढ़ा। उसके पहले भी मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मेडिटेशन के बारे में इतना मुझे पता नहीं था कि अपन इतना डीप भी अपन फील कर सकते हैं, चीजों को इतना आगे तक अपन लेके जा सकते हैं। तो अब जैसे अपन ने शिवरात्रि में जब प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली रेगुलरली सुबह के टाइम पे 1-1.5 घंटा इस चीज को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे अनुभव थोड़े और इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अभी कल भी अपन ने ज्वाइन किया था, तो मतलब पहले जब मैं मेडिटेशन करता था तो मुझे उस स्टेज पे पहुंचने के लिए एक मतलब 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक लग जाता था, तब जाके मैं थोड़ा बहुत उस लेवल पे पहुंच पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं बैठता हूँ, तो बैठते ही मैं एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगता, एकदम कुछ बॉडी में अजीबता सेंसेशन उठने लगते हैं पहले तो। फिर ऐसे लगता है जैसे सेंसेशन कहाँ पर, बॉडी के किस पार्ट पे सेंसेशन होता है? पहले तो कभी तो जो अपना जो पेरिनियल रीजन होता है वहां पे कभी होता है, उसके बाद में आपका बैक में कभी सेंसेशन होते हैं, फिर आपके जो हेड वाला जो पार्ट होता है या आपका ये वाला रीजन होता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ रिलीज हो रहा है, रेंग रहा है, जैसे कि रेंग रहा है, कुछ कीड़ा रेंगता है ना। हाँ, उसी टाइप से कुछ। हाँ, और ऐसा लगता है। और प्लस जब वो रिलीज होता है, कभी कभी तो धीरे धीरे होता है, कभी कभी सडन होता है, जैसे कि आपका सबसे पहले पेरिनियल रीजन में हो गया, फिर एकदम से आपको बैक में हो गया, फिर ऐसा नहीं है कि सीधा कंटिन्यूअसली आपका आ रहा है, सीधा आपको बैक से सीधा यहाँ पे सेंसेशन उठता है, और ऐसा लगता है कि कुछ रिलीज हुआ है, और आप एकदम से एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो कि यू कांट इवन इमेजिन। There is no word to explain. There is no word to explain. No word to explain. स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। मैं आपको कवर देना चाहता हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से और लोगों को भी जवाब मिल जाए। हो सकता है हजारों लाखों लोगों को ऐसा हो रहा होगा जब भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस होता होगा। कोई नहीं कर रहा है, कहने का मतलब मंथन हब कुछ भी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मंथन हब। बस आपको मार्गदर्शन दे सकता है मंथन हब, आपको रास्ता बता सकता है। जो भी कुछ कर रहे हो ना, आप ही कर रहे हो। yes. आपका डेडिकेशन काम कर रहा है, आपकी सिंसियरिटी काम कर रही है, आपकी ऑनेस्टी काम कर रही है, आपका फेथ काम कर रहा है, आपका आत्मविश्वास काम कर रहा है, आपका अभ्यास काम कर रहा है। ठीक है, आपने समय दिया, कंटेम्पलेशन किया, चिंतन किया, मनन किया, मंथन किया, और आपने ध्यान लगाया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गए। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है ना, ये डेफिनाइट है, होना ही है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे शक्ति केंद्र हैं, कुंडलिनी शक्ति केंद्र होते हैं। जैसे जैसे हमारी जो लाइफ एनर्जी है वो ऊपर उठती है,
ज्यादातर हमारी लाइफ एनर्जी नीचे रहती है। इसकी वजह से हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी हरकतें नीचे लेवल की होती है। हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, गलत चीज देखते हैं, गलत चीज सुनते हैं, गलत कार्य करते हैं, ठीक है। हमारे विचार भी उतने उन्नत नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी ऊपर उठती है मेडिटेशन के थ्रू, इतना जल्दी आप लोगों को एक्सपीरियंस होने लग गया, इसका मतलब हम सब सही दिशा की ओर जा रहे हैं। और हम विधिवत रूप से, जैसा हमको ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन दिया है, हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। शायद इसी वजह से हमें इतना जल्दी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है। और आपको अगर हो सकता है, आप भी ग्राउंड लेवल से आए हैं, हम भी ग्राउंड लेवल से आए हैं, तो सबको हो सकता है। एक बार एक चस्का लग जाता है ना, दोबारा आदमी इस चस्के को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आप पहली बार आपने अटेंड किया, चाहे अटेंड करो ना करो, कहने का मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में दम है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में दम है। जैसे जैसे आप और डेडिकेशन दिखाएंगे और तत्परता दिखाएंगे और अभ्यास को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा। वो आपके साथ हो रहा है और इसमें घबराने वाली बात नहीं। कोई कोई लोग तो रोने लग जाते हैं, किसी किसी को और गजब की चीजें दिखने लग जाती है। तो ये सब चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान एक्चुअल में सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी जब मैं कभी कभी क्या है, मेडिटेशन करते टाइम पे कोई भजन वगैरह जब मैं सुनता हूँ ना, तो लिटरली मुझे भी बहुत बारी रोना आ जाता है। वो स्पिरिचुअल, उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल इमोशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इमोशन। जैसे जैसे जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आपको जीवन शक्ति भी कह सकते हो उसको, जैसे जैसे हार्ट रीजन तक, मणिपुर से हार्ट के बीच में जैसे जैसे टच करने लग जाए ना, उस टाइम पे वो वाइब्रेशन होता है और आपके अंदर न चाहते हुए भी स्पिरिचुअल इमोशन पैदा होता है। तो ये उसका रीजन होता है। और भी आगे जब बढ़ोगे तो आप और गजब का एक्सपीरियंस करोगे। तो आप इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ अटेंड करते रहिए और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस खुद करना जरूरी है, अटेंड हर बार करना संभव ना भी हो तो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं आता हूं हमारे सुजय भाई के पास। सुजय घोष, आप प्लीज बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, शॉर्ट में बताइए। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपके सामने से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक तरीके से मेरे गुरु ही हैं। मुझे सेलिबेसी के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं था, आप ही से पता लगा और आप ही की बदौलत आज मेरा 160वां दिन चल रहा है। मैंने आपकी क्या एज है? मेरी अभी 19 साल 7 महीना, अब अच्छा 20 का होऊंगा। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आज मैंने सुबह का जो आपका सेशन था वो अटेंड किया। मैं 5:30 बजे से पहले नहीं उठता था, लेकिन आज 3:30 बजे उठ गया। एक तरीके से सोया ही नहीं, एक्साइटमेंट में एक था अंदर से कुछ करने का। फिर जब उठा, पहले तो बहुत नींद आ रही थी, लेकिन आपके जो म्यूजिक थे ना, वो पता नहीं क्या क्या कर गए, तो ग्रेजुअली वो चला गया। मतलब पहले बहुत स्लीपी लग रहा था, उसके बाद मतलब बहुत एनर्जी, अचानक से बहुत एनर्जी आ गई। और मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया कि जो मेरे आईब्रोज के बीच में और मेरे एकदम क्राउन के ऊपर मैंने वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस किया। हाँ, जब आपने वो मेडिटेशन पर जो है ना, आईब्रो के बीच में जो वाइब्रेशन होता है ना, ये थर्ड आई सेंटर बोलते हैं इसको। और जो ब्रेन के जो मिडिल जो आप बता रहे हैं अभी, वो सहस्त्रार चक्र बोलते हैं उसको, उसमें वाइब्रेशन होता है। वो सब शक्ति केंद्र है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वाइब्रेशन होता है। ठीक है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। और मैं और एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ ये देखा है कि जब से मैंने सेलिबेसी स्टार्ट किया है, तो मेरे अंदर से जो भक्ति भाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यूं ही रो रहा हूँ, मैं पूजा करते वक्त मैं रो रहा हूँ। मतलब, और ऐसा नहीं होता कि वो दुखी होता हूँ, वो बहुत ही ब्लिसफुल एक एक्सपीरियंस होता है अंदर से, और फिर मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ। आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे जो आज्ञा चक्र और सहस्रार के साथ साथ मेरे जो मूलाधार चक्र है, उसमें बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। मतलब पहले भी होता था, आज बहुत ज्यादा हो रहा था। क्यों हुआ बताया आपको? बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। ऐसा क्यों होता है? एक्साइटमेंट किस चीज के लिए है, ये मायने रखता है।
पॉजिटिव चीजों के लिए है या नेगेटिव चीजों के लिए है? वो एक्साइटमेंट ही हमेशा काम करता है। जैसे कि नेगेटिव चीजों के लिए एक्साइटमेंट, मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ, सबके साथ होता है, आज के युवा करते हैं। एक्साइटमेंट क्या देखने के लिए? पोर्नोग्राफी देखने के लिए एक्साइटमेंट। रात भर जगते हैं, नींद भी नहीं आती है। जब वो नशा चढ़ जाता है ना, तो नींद आ भी जाए ना, तो सुबह जल्दी उठ करके भी वही काम करते हैं, और जो शक्ति को गवाते हैं वो तो गवाते ही हैं। उससे क्या मिलता है उनको? निराशा, हताशा, थकान, फिजिकली एंड मेंटली, स्पिरिचुअली तो डाउनग्रेड हो ही जाते हैं। तो वो क्या है? वो एक्साइटमेंट का ही फल है। वैसे ही एक्साइटमेंट आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए दिखाया, पॉजिटिव चीजों के लिए दिखाया, पॉजिटिव पाथ पे चलने के लिए आपने दिखाया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। क्या मिलेगा उससे आपको पता नहीं, लेकिन फिर भी आपने सोचा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जो भी टेक्निक, उसके लिए आपने एक्साइटमेंट दिखाया, और वो जो भी कुछ था वो सब कुछ प्योरली पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल था, इसलिए उसका फल आपको तुरंत मिल गया। तो आप यही सजेस्ट करेंगे मेरे ख्याल से कि पॉजिटिव चीजों के लिए एक्साइटमेंट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आता है, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कुछ नेगेटिव जैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ रही है। नेगेटिव चीज अगर आपके अंदर है, नेगेटिविटी है, उसको अगर पॉजिटिव माहौल मिलता है ना, तो दोनों में से किसी एक को सरवाइव करना पड़ेगा, या तो पॉजिटिविटी को या तो नेगेटिविटी को। तो नेगेटिविटी जाने से पहले वो अपना प्रभाव दिखाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो सबको मैं कहना चाहता हूं, पॉजिटिव चीजों के लिए एक्साइटमेंट आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आएगा। देयर इज नो अदर सोल्यूशन कि आपके लिए कोई चमत्कार कर देगा, कोई जादू कर देगा, कोई दवाई दे देगा कि आप ठीक हो जाओगे। आपका जो वीकनेस है, पर्टिकुलरली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आज के युवा शिकार हैं, जिस गलत आदत के शिकार हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, शक्ति नाश कर रहे हैं, सही मार्ग पर चल नहीं पाते हैं, चरित्रवान बन नहीं पाते हैं। उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि एकदम झट से कुछ हो जाए। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए समय देना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को अपनाना ही पड़ेगा। आप लोग अपना रहे हैं, आपका एक्साइटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपकी सिंसियरिटी के कारण ही आपको इतना तुरंत, इतना फास्ट रिजल्ट मिल रहा है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में पता नहीं, मुझे भी उसका जवाब मिले, इंतजार है उसका। चलो, ये बहुत खुशी की बात है, आपसे सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, उत्साह मिलता है कि और आगे इस तरह के प्रोग्राम करें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे कमल किशोर भाई जी से। जी, मैं आज का मेडिटेशन सेशन को रिलेट करते हुए बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इसको कोरिलेट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग जो भी है वो हम लोग अपने पास्ट से रिलेटेड है, और प्रेजेंट में जो रहते हैं, हम जो भी एक्ट कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको कोरिलेट करते हुए ऐसा बताना चाहता हूँ कि आज जो भी मेडिटेशन सेशन मैंने किया वो आउटपुट है पिछले 2 साल से मैं जो जुड़ा रहा मंथन अप ग्रुप से। मंथन अप ग्रुप से जो 2 साल जुड़ा रहा, मैं प्रैक्टिस जो भी चालू किया, आपने जो भी गाइड किया, तो पिछले साल मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पिछले साल शिवरात्रि का फास्ट के टाइम से मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया, पिछले साल वो फास्टिंग मेरी पहली शुरुआत थी कह सकते हैं। मैं उस टाइम जब रखा, एकदम से फिजिकल फॉर्म में रखा, निर्जला रखा था, लेकिन फिजिकल फॉर्म मतलब फास्टिंग मतलब मैं केवल अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल करने में भी एक एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, बट उसका भी एक जो बेनिफिट मुझे ऐसा मिला, उस रात को मैं शिवरात्रि वाली रात को मैं जग नहीं पाया था, 10:30 बजे के करीब मैं सो गया था। और फिर अगले सुबह जो उठा मैं, तो मुझे बॉडी में एक अलग सी एनर्जी लगी, और वो एनर्जी मुझे थ्रू आउट साल भर महसूस होती रही, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रही। बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, तो मैं साल भर तक लगा रहा। उसके बाद फिर आपने और गाइड कर दिया था कि मुझे एकादशी का फास्ट भी रखना चाहिए, तो फिर मैं साल भर कंटिन्यूस हर 15 दिन में एकादशी का फास्ट इतना जैसा बना रखता रहा। तो इस बार का जब एकादशी फास्ट आया, शिवरात्रि फास्ट, तो शिवरात्रि फास्ट में मैं इसलिए थोड़ा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ क्योंकि सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं। इस बार के शिवरात्रि फास्ट में पहले से प्रिपेयर था कि मुझे इस बार और बेनिफिट लेना मुझे, क्योंकि एक समय हमारे पास, सबके पास लिमिटेड है, हमें समय को यूटिलाइज करना है, हमें कम समय में भी ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, हमारे पोटेंशियल के ऊपर है। तो मैं इस बार एकादशी फास्ट में पूरा अपने तरफ से फुल एफर्ट में था कि मुझे अच्छे से रखना है, बट फिर भी हमारे सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी है कि एकादशी वाली रात को, शिवरात्रि वाली रात को मुझे सुबह उठने से पहले
मुझे अजीब से खराब सपने आए, लेकिन मैं पहले से प्रिपेयर था, मैं बहुत आराम से अपने आप को कंट्रोल कर लिया इमीडिएटली। लेकिन क्यों आया वो भी एक सोचने वाली चीज थी। नॉर्मली ऐसे मुझे कभी ऐसा आता नहीं है। फिर शिवरात्रि वाला फास्ट इस बार मैं बहुत मतलब माइंड से भी रख लिया बहुत इजीली, मतलब कि हाँ थोड़ा दिक्कत हुई कि भाई रात को खड़े होने में, बैठे रहें, वो थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो मेंटेन कर लिया। फिर उसके अगले सुबह अब फास्ट के एक्सपीरियंस पे आते हैं, तो मुझे जैसे एक पाइप का एक एग्जांपल होगा। एक पाइप में अगर हम पानी अगर हम प्रेशर से भेजें, मेरे रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगता था जैसे कि हर आधे घंटे 1 घंटे में करीब करीब कोई पानी प्रेशर से ऊपर, जैसे एक धार एक अपने नेचुरल प्रेशर से जाएगी और वो नॉर्मल प्रेशर से जो भी ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से जो डाउन आएगी, रीढ़ की हड्डी में बीचों बीच उससे थोड़ा सा ऊपर तक वो प्रेशर आता रहता था, वो मेंटेन रहा। और बीच बीच में कभी कभार पीठ में ये हड्डी के आजू बाजू में अचानक से एक अजीब सी स्पंदन कहें, क्या कहें, वाइब्रेशन कहें, उसको सब चीजों का एक्सप्लेन करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छी सी खुशी होती है वो, जब वो अचानक से जब वो रिलीज होता है, बहुत प्यारा लगता है वो रहा। उसके बाद फिर आपने अभी होली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो रखा, इस बीच में 2 एकादशी भी पड़ गई, वो भी रखा अच्छे से। तो होली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम थोड़ा अलग टाइप का था। ये सब चीजों को अभी मैं बस समझ ही रहा हूँ, और जिससे लेकिन ये है कि समझने के साथ में मेरी आगे की और समझने की क्षमता भी बढ़ते जा रही है। होली वाली रात को ऐसा कुछ मुझे नेगेटिव वाइब्स ऐसा कुछ नहीं आई, लेकिन जो मैं अपने जब मेडिटेशन सेशन हम लोग कर रहे थे उस टाइम मुझे अचानक से उल्लू दिखा। और मुझे क्यों दिखा मुझे समझ में नहीं आया क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में कुत्ता बिल्ली ये सब तो देखते रहते हैं, लेकिन उल्लू कभी हम लोग कखा गगा में ऊपर उल्लू पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे उसके अलावा और कहीं देखते नहीं है। क्यों हुआ मैं सोचा, फिर थोड़ा देर काफी सोचा, बट वो मेरे माइंड की चीज है, वो चीजें अब आगे समझने के ऊपर है। तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ये आज का जो मेडिटेशन सेशन है, ये तो पूरा एनर्जी को हमारे मेंटेन करते हुए अब आगे और बढ़ने की तैयारी में है। और ये केवल आज के लिए नहीं है, 7 तारीख के लिए भी है, उस दिन एकादशी का फास्ट भी रहेगा, और ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करने के लिए है। इसमें एक पॉइंट ये है कि भगवान भी जो होता है, वो समझने वाला बात है कि भगवान भी हमें एक पुशअप दे सकता है, हवा में उछाल सकता है, लेकिन वो एक ग्रेविटेशन फोर्स से ऊपर जाने का और उसमें मेंटेन रखने का जो कैपेबिलिटी है वो हमारे एफर्ट मारते रहने के ऊपर है। बहुत बढ़िया जी। ये जो आपको सेंसेशन होते हैं ना रीढ़ की हड्डी के, उसमें क्या है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक बहुत ही सटल एक नाड़ी बोलते हैं उसको, सूक्ष्म नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी भी कह सकते हैं। उसी के साथ तार की तरह बंधे हुए हैं जो हमारी शक्तियां होती है 7 केंद्र, बस सब उसी में रेस्ट करते हैं, उसी में स्टे करते हैं, उसी के इर्द गिर्द ही फ्लो करते हैं, वही चैनल है। ठीक है, उसी वजह से जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं या कुछ भी कंटेम्पलेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या कुछ पॉजिटिव चीज के बारे में सोचते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल इमोशन पैदा होता है। ये सब इंडिकेशन है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। दिस इज द प्रूफ। अब आपको प्रूफ मिल गया है। अब इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को कभी मत भूलना। अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है दुनिया में आपके लिए। आपको कभी कोई मिसगाइड कर दे, कभी कोई आपको भड़का दे, तो आपको भड़कना नहीं है, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका है, हो गया है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और ये कोई नई बात नहीं है। एक समय था कि हमारे देश में ये आम बात थी कि हर कोई जन्म मरण, ये मुक्ति, ये ध्यान, ये योग, ये प्रार्थना, ये मंत्र, ये ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, ये ब्रह्मचर्य, इसके बारे में सब कोई डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, एक दूसरे को भी मोटिवेट करते थे, आम बात थी। लेकिन आज की युवा शर्माती है, आज की युवा शक्ति शर्माती है। क्या यार स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, क्या यार धार्मिक बात कर रहे हो, क्या यार ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो, दूसरा कोई काम नहीं है क्या, दूसरी कोई बात नहीं है क्या? आज की युवा को शर्म आती है ब्रह्मचर्य टॉपिक पर बात करने के लिए, स्पिरिचुअल टॉपिक पर बात करने के लिए, यौगिक टॉपिक पर बात करने के लिए। इसीलिए आज की युवा की ये हालत है। कोई भी शांति से नहीं जी रहा है, सब कुछ है फिर भी अशांत है। और लोग ना, एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा
बहुत ही गलत शब्दों में संबोधन करके इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं मंथन अप टीम को कि आप लोगों ने तो इसको धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया, आप लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। बहुत ही गलत शब्दों में लिखते हैं। हम उन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, सबके लिए, आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि लोग कपड़े उतार रहे हैं, लोग कपड़े उतार रहे हैं और आप उनको पैसे दे रहे हो, आपको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जो आपको कपड़े पहना रहा है, आप उसको कुछ देना नहीं चाहते हो, लेकिन कभी गलती से दे दिया तो आपको शर्म आती है, आपको दुख होता है, उल्टा उसका इंसल्ट करते हो। कोई आपको चरित्र से गिरा रहा है, लेकिन चरित्र से गिरा रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हैं, लेकिन कोई आपके चरित्र को बना रहा है। उसने अगर कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया, चाहे उसकी मेहनत है, उसमें उसका टाइम जाता है, तो आप बोलोगे कि गलत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन जो चरित्र गिरा रहा है उसको आप पैसे दे दो। पहाड़ी के नीचे पत्थर गिरता है, सपोज आपने पत्थर गिराया, पत्थर बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, समय ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन पहाड़ी के ऊपर अगर पत्थर चढ़ाना है, समय भी लगेगा और एनर्जी भी जाएगी। और मंथन अब उस लेवल का काम कर रहा है, उसका प्रमाण चैनल में भरे पड़े हैं, कमेंट्स में है। इसमें सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैं मंथन अप के लगभग सारे वीडियोस देखता हूँ डेली जब आते हैं, और उसमें कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट्स में ना हमें कई सारी नई नई चीजें पता सीखने और समझने को मिलती हैं। उसमें कभी बार कुछ कमेंट अगर मुझे जो ठीक लगता है समझाने को तो समझाता भी हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं उसमें कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। और वो नेगेटिव कमेंट्स ऐसे नहीं वो आज एक दिन का रिजल्ट है, वो कई सारे बीच बीच में ऐसे गुमराह किया गया है पिछले कुछ समय में कि सारा तरफ नेगेटिविटी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और उस नेगेटिविटी में इतना ज्यादा नेगेटिव लोग हो गए हैं, मतलब 15 से 25 साल के लोग, इवन जिनकी उम्र बढ़ रही है वो भी, तो उस चीज को समझाने के लिए, मतलब वो समझाने पे भी नहीं समझेंगे। वो तो मंथन अप है जो अभी अपने तरफ से कुछ समझाने की कोशिश कर दे रहा है। एक समय आएगा जब सर वो कोई समझाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, हम खुद जब अपने आप को नहीं संभाल सकते तो दूसरा कौन संभाले। तो ये चीज समझने वाली है कि ये सब चीजें, नेगेटिव चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। और कोई भी चीज को सही या गलत ठहराने से पहले हमें उस चीज को ये समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रही है, एक चीज। दूसरा चीज वो क्या आ रही है, और दूसरा चीज हमें खुद उसको जब एक्सपीरियंस करें तो अपने अंदर की इनर फीलिंग कभी गलत नहीं होती है। कई सारी चीजें बड़े बड़े लोग आज के डेट में हो गए हैं, लेकिन वो कई सारे जगह कुछ टाइम तक बहुत अच्छे नॉलेज देंगे, लेकिन नाम में ऐसे किसी का नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस टाइम के बाद ना ऐसे एक दो मिसगाइड करने वाले पॉइंट बोल देंगे कि वो पूरा का पूरा जो नॉलेज है पूरा का पूरा धारा रह जाएगा। ये चीज बहुत संभल के चलने वाला और आगे बढ़ने वाला है, और वही चीज मंथन अप ने किया, इसलिए मैं मंथन अप के साथ हूँ। धन्यवाद। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय निकलता जा रहा है और आप लोग भी समय का ध्यान रखते हुए समय के मोल को समझिए। आज जो हमने सेशन किया था मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में, उसको हम रिपीट कर रहे हैं कल अर्ली मॉर्निंग। तो जो नए लोग हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने लिंक को ओपन कर दी है शाम को 7 बजे तक। इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वेडनेसडे यानी कि 7 तारीख को आपको दूसरा सेशन भी मिलेगा। उसमें भी हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में होता है, जैसा भी हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम करेंगे। अगर ग्राउंड लेवल से आए हुए इतने सारे युवाओं का भला हो सकता है, वो स्पिरिचुअली इतना फास्ट तरीके से, चमत्कारिक तरीके से अगर ग्रो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास रखें। चमत्कार किसी के करने से नहीं होता है। कोई कर देगा इस चक्कर में मत रहिए, कोई मैजिक कर देगा इस चक्कर में मत रहिए, कोई कुछ कर देगा बाहर से, कोई हेल्प कर देगा इस चक्कर में मत रहिए। खुद ही खुद की हेल्प करें। जब खुद की हेल्प करेंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो गलत आदतों से बच जाएंगे। आपको स्पिरिचुअल ब्लिस यानी कि स्पिरिचुअल प्लेजर एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, तो हो जाएगा मैजिक, उसको बोलेंगे चमत्कार, जो खुद को ही करना होता है। उस दिन के बाद आप भूल जाओगे कि चमत्कार कुछ होता है और चमत्कार कभी करना चाहिए। आप खुद ही जान जाओगे कि चमत्कार असली क्या होता है। फिर से धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने अपना बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस लोगों को सुनाया है।
और आप लोगों से मोटिवेटेड होकर के और लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार।